सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको प्रमुख हिंदू देवता की श्रृंखला के आगे के भाग में भगवान श्री ब्रह्मा जी के बारे में बताने जा रही हूँ। महाप्रलय के बाद भगवान नारायण दीर्घकाल तक योग निद्रा में मगन रहे। योग निद्रा से जगने के बाद उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसकी कर्णिकाओं पर स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने अपने नेत्रों को चारों ओर घुमाकर शून्य में देखा। इस चेष्टा से चारों दिशाओं में उनके चार मुख प्रकट हो गए। जब चारों ओर देखने से उन्हें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा कि इस कमल पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ तथा यह कमल कहाँ से निकला है। दीर्घकाल तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी को शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु के दर्शन हुए। अपने एक विश्व के कारण परम पुरुष का दर्शन करके उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप तप शक्ति से संपन्न हो गए हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त हो गया है, अतः अब आप सृष्टि का निर्माण करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सरस्वती देवी ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। सभी पुराणों तथा स्मृतियों में सृष्टि प्रक्रिया में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। वे मानसिक संकल्प से प्रजापतियों को उत्पन्न कर उनके द्वारा संपूर्ण प्रजा की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे प्रजापतियों के भी पति कहे जाते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा कर्दम, ये 10 मुख्य प्रजापति हैं। भगवत आदि से पुराणों के अनुसार भगवान रुद्र भी ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए। मानव सृष्टि के मूल महाराज मनु उनके दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए और वाम भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मणि और महारानी शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए, अतः वे पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं। यूँ तो ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह होकर फिर भी वे विशेष रूप से धर्म के पक्षपाती हैं। इसलिए जब देवासुर आदि संग्राम में पराजित होकर देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं, तब ब्रह्मा जी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः भगवान विष्णु के प्राय 24 अवतारों में ये ही निमित्त बनते हैं। शैव और शाक्त आगमों की भांति ब्रह्मा जी की उपासना भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो बेखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस बेखानस संप्रदाय की सभी संप्रदायों में मान्यता ही होती है। सर्वतोभद्र, लिंगोभद्र आदि चक्रों में इनकी पूजा मुख्य रूप से होती है। पुराणादि सभी शास्त्रों में ये जितने भी व्याख्यानस होते हैं, उन्हें शास्त्रों का वक्ता माना जाता है। ब्रह्मा जी की प्राय कहीं मूर्ति उपासना के लिए नहीं होती है, और जो सिर्फ यंत्र बनाए जाते हैं और उन्हीं यंत्रों पे या उन्हीं निर्मित चक्रों में उनकी मुख्य रूप से पूजा होती है। किंतु मूर्त रूप में मंदिरों में इनकी पूजा पुष्कर क्षेत्र तथा ब्रह्मावत क्षेत्र बिठूर में देखी जाती है। मध्य संप्रदाय के लोग आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा भी माने जाते हैं। जो मध्व वंश होता है, मध्व संप्रदाय होता है, उन्हीं को ही जो है ब्रह्मा जी का अंश मान के आचार्य मानकर ब्रह्मा जी का जैसा सम्मान दिया जाता है कि जैसे कि साक्षात जीवित रूप में ब्रह्मा जी हैं, जो मध्व संप्रदाय के विद्वान लोग होते हैं। इसलिए उडुपी आदि मुख्य मध्य पीठादों में इनकी पूजा आराधना की विशेष
परंपरा है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे पहले आराधना इन्हीं की होती है। विप्रचिति, तारक, हिरण्यकशिपु, रावण, गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरों को इन्होंने ही वरदान देकर अवध्य कर डाला था, ताकि तुम्हें कोई भी मृत्यु ना दे पाए। ऐसा वरदान दिया था कि तुम हमेशा अवध्य रहोगे। ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर तथा विद्याधरगण इनकी आराधना में निरंतर तत्पर रहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अक्ष, सूत्र, वेद तथा कमंडल धारण करते हैं। इनका सवारी, इनका वाहन हंस है। जय श्री ब्रह्मा जी की।